Chapter 16 Natural Resources, Natural Vegetation and Wildlife। सबसे पहले चैप्टर में इंडल्ज करने से पहले चैप्टर का मतलब समझो। नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं? नेचुरल रिसोर्सेज कोई भी रैंडमली ऐसे रिसोर्सेज हैं जो कि नेचर में मिल रहे हैं, और दूसरी चीज ये हमारे लिए काफी ज्यादा यूजफुल है, जैसे कि सन, फॉरेस्ट, रॉक, मिनरल, सॉइल, एयर, ऑयल एंड वाटर। सन से आपकी सोलर एनर्जी बन रही है, विंड से आपकी या एयर से आपकी विंड एनर्जी बन रही है, और ऑयल हमें पेट्रोलियम के लिए यूज कर सकते हैं। मिनरल्स हम इससे कोई मटेरियल बना सकते हैं, और वाटर तो हमारी डेली रिक्वायरमेंट में है ही, और सॉइल हमें क्या करता है? लाइफ प्रोवाइड करता है। तो नेचुरल रिसोर्सेज अगर मैं बहुत लेम टर्म में बोलूं, तो लेमन लैंग्वेज में बोलूं, तो ऐसे रिसोर्सेज जो कि नेचर में फाउंड किए जाते हैं, और दूसरी चीज ये हमारे लिए बहुत यूजफुल होते हैं। तो ये तो चैप्टर का मतलब है नेचुरल रिसोर्सेज का। अब आपके बुक में दो टर्म बार बार आ रहे हैं, पहला टेम्परेट और दूसरा ट्रॉपिकल। अब हमने पढ़ा था सिक्स या सेवेंथ में कि वर्ल्ड के कुछ क्लाइमेटिक जोन्स हैं, जैसे कि फर्स्ट इज टॉरिड जोन, सेकेंड इज टेम्परेट जोन एंड थर्ड इज फ्रिजिड जोन। अब मतलब समझो क्या होता है। यहाँ पर सपोज दिस इज अ सन। अब सन रेज क्या होता है कि इस एरिया पर डायरेक्टली फॉल कर रही होती है। अब जब सन रेज यहाँ पर डायरेक्टली फॉल कर रही है, तो यहाँ पर हीट भी ज्यादा पड़ रही है, और जब हीट ज्यादा पड़ रही है तो इवेपोरेशन भी ज्यादा होगा। समझो कैसे? मान लो दिस इज सन एंड दिस इज अ वाटर बॉडी। सन रेज डायरेक्टली पड़ रही है तो जाहिर सी बात है वाटर विल इवेपोरेट नाउ, और जब वाटर इवेपोरेट होगा तो ऊपर जाके कंडेंस होगा, और जब ये कंडेंसेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो फिर रेनफॉल होती है। तो मैं ये इजीली कह सकती हूँ कि टॉरिड जोन में क्या होता है, हीट बहुत ज्यादा है और रेनफॉल भी बहुत ज्यादा होगी। अब टेम्परेट जोन कहता है कि सन की यहाँ पर स्लैंटिंग रेज आती है, डायरेक्ट रेज नहीं आ रही है, इसीलिए पानी बहुत जल्दी इवेपोरेट या गर्म नहीं हो पा रहा है। और जब जल्दी गर्म नहीं होगा तो इट इज वेरी कॉमन कि इवेपोरेट भी जल्दी नहीं होगा ये। तो यहाँ पर टेम्परेट जोन पे सन की रेज स्लैंटिंग पड़ रही है, तो आई कैन इजिली से कि टॉरिड जोन के कंपैरिजन में यहाँ पर हीट भी कम है और रेनफॉल भी कम है। तो यहाँ तो ऑलरेडी स्लैंटिंग थी। अब समझो फ्रिजिड जोन में क्या होगा, सनरेज ना के बराबर होती है। जब सनरेज ना के बराबर है तो इसका कलर देखो ब्लू है, एंड ब्लू डिनोट्स आइस। तो ये आपका आइस वाला रीजन हो जाएगा या पोलर रीजन हो जाएगा आपका। नाउ सी, जो एरियाज इधर आ रहे हैं इनको हम ट्रॉपिकल जोन बोलेंगे। इंडिया भी यहीं आ रहा है, अफ्रीका भी यहीं आ रहा है, कुछ पार्ट अफ्रीका का। और जैसे ही ट्रॉपिकल्स के ऊपर जाओगे आप तो ये टेम्परेट जोन आ जाएगा, और जैसे ही टेम्परेट के ऊपर जाओगे तो वैसे ही पोलर जोन आ जाएगा, और ऐसे ही साउथ में भी होगा। ये रहा आपका ट्रॉपिकल जोन, ये रहा टेम्परेट जोन, और ये रहा आपका पोलर जोन। तो कोई भी कंट्रीज में कोई भी वेजिटेशन यहाँ पर मिलेगी तो उसको हम ट्रॉपिकल बोलेंगे, ऑरेंज में मिलेगी तो हम टेम्परेट बोलेंगे, और अगर यहाँ पर मिलेगी पोल्स पे तो उसको हम पोलर वेजिटेशन या फ्रिजिड वेजिटेशन कहेंगे। आई होप इतना क्लियर है। नाउ लेट अस स्टार्ट विद द चैप्टर नेचुरल वेजिटेशन। अब वर्ड अपने आप ही कह रहा है कि नेचुरल, तो आई कैन इजीली से कि ऐसी वेजिटेशन जो नेचुरली ग्रो कर रही है, जिसमें कि ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं है। तो डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। डेफिनेशन क्या है? refers to plant life that grows naturally in any area controlled by climatic condition of the region। ऐसी वेजिटेशन जो कि नेचुरली ग्रो कर रही है, और उस रीजन का जो क्लाइमेटिक कंडीशन है उसके हिसाब से वो ग्रो कर रही है। अब आपकी बुक में टोटल 10 नेचुरल वेजिटेशन मेंशन की गई है, एक एक करके अब पढ़ते हैं। नाउ सी, सबसे पहले ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। अब जब मैंने ट्रॉपिकल बोला है तो इट इज वेरी कॉमन कि ये वाला एरिया आएगा, पूरा आपका ग्रीन वाला एरिया, क्योंकि वर्ड ट्रॉपिकल आ गया है। तो अब ट्रॉपिकल में क्या होता है, लोकेशन क्या है इसकी? इन हॉट वेट इक्वेटोरियल रीजन। तो ये आपका हॉट एंड वेट इक्वेटोरियल रीजन है, ये पूरा इक्वेटर के आसपास है। तो यहाँ की एरिया की बात कर रहा है ये। अब यहाँ पर क्या होगा, मैंने जो कि बोला टेम्परेचर हाई है और रेनफॉल भी हाई है। दूसरी चीज, अब जब टेम्परेचर हाई है रेनफॉल हाई है, दोनों ही चीज बहुत इंपॉर्टेंट है वेजिटेशन के लिए। तो बहुत कॉमन सी बात है कि यहाँ पर वेजिटेशन भी बहुत डेंस होगा, और थिकली यहाँ पर क्या होंगे, वाइन्स और क्रीपर्स होंगे। वाइन्स और क्रीपर्स ऐसे वेजिटेशन होते हैं जिन्हें सहारे की जरूरत पड़ती है। मान लो कि ये दिस इज अ ट्री, तो इसके सहारे ये बढ़ेंगे, ऊपर चढ़ेंगे। ठीक है। अब एक चीज मुझे ये बताओ, जब ये इतने डेंस होंगे तो नाउ टेल मी, इधर देखो,
ऊपर से ही इतना ग्रीन है। अब मुझे एक चीज बताओ, इतनी जब ग्रीनरी है तो क्या सनलाइट बहुत इजीली पेनिट्रेट कर पाएगी? ये देखो, इतनी ग्रीनरी है, अब क्या सनलाइट इजीली जा पाएगी? देखो यहाँ पर सन है, सनलाइट यहाँ पर प्रॉपर तरीके से नहीं आ रही है। क्यों? क्योंकि ये बहुत डेंस है। अब जब ये बहुत डेंस है, सनलाइट नीचे तक नहीं आ रही है, तो अब क्या होगा? यहाँ पर ट्रीज के कैनोपीज बनते हैं बिकॉज ऑफ हाई कैनोपीज, क्योंकि कैनोपी बहुत ज्यादा होते हैं। मतलब कि मान लो ये ट्री है, तो ट्री का जो एरिया है, ये वाला एरिया, ट्री का एरिया बहुत ज्यादा होता है। इसी वजह से क्या होता है, सनलाइट नीचे नहीं पहुंच पाती है। इसीलिए यहाँ पर क्या होगा, ज्यादातर जो ट्रीज होते हैं वो हार्डवुड ट्रीज होते हैं, और यहीं के ट्री से ज्यादातर आपके सोफा वगैरह बनाए जाते हैं। एग्जाम्पल, महोगनी, एबनी, सिंचोना। अब ये देखो, ये आपका महोगनी ट्री है और ये आपका सिंचोना ट्री है। और सिंचोना ट्री से क्या होता है कि आपकी एंटी मलेरियल ड्रग बनती है जिसका नाम है क्विनाइन। ठीक है। अब एरियाज क्या क्या हैं? तो बहुत जाहिर सी बात है कि अमेजोन बेसिन और आपका ज़ेरे बेसिन और मलेशिया वाला एरिया, ये रहा अमेजोन बेसिन। सी कितना थिकली कवर्ड है। फिर आपका ये ज़ेरे बेसिन हो गया और ये आपका मलेशिया हो गया। तो यहाँ पर क्या हुआ, तीनों कंट्रीज जो हमने पढ़ी, अगर हम यहाँ पर लोकेट करें तो अमेजोन आपका यहाँ हो गया, और आपका ज़ायरे बेसिन इजिप्ट की तरफ हो गया, यहाँ पर हो गया, और आपका एक मलेशिया कंट्री है तो वो आपकी यहाँ हो गई। अब आई होप कि क्लियर हुआ होगा कि हमने ट्रॉपिकल क्यों बोला है। और ट्रॉपिकल जब मैंने बोला तो यहाँ पर हाई टेम्परेचर और हाई रेनफॉल इज वेरी कॉमन। ठीक है ना। सेकेंड इज ट्रॉपिकल मॉनसून फॉरेस्ट। अभी भी हम इसी एरिया में ही है, इस वाले एरिया में ही है अभी भी हम। अब क्या कह रहा है, ट्रॉपिकल मॉनसून फॉरेस्ट। अब मॉनसून वर्ड ही इसने बता दिया, तो लोकेशन कौन सी, जहां पर मॉनसून क्लाइमेट है। अब सीजनल रेनफॉल होगी। इस वाले एरिया में परमानेंट हर दिन रेनफॉल हो रही थी, यहाँ पर तब रेनफॉल होगी जब मॉनसून सीजन होगा। यहाँ पर भी हार्डवुड ट्रीज हैं, और ट्रीज की एग्जाम्पल क्या है, साल, टीक, सैंडलवुड, यूकलिप्टस एक्सेट्रा। नाउ एरियाज कौन कौन से हैं? इंडियन सब कॉन्टिनेंट, श्रीलंका एक्सेट्रा। इंडिया का जो एरिया है, यहाँ पर देखो, इंडिया का मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट बोला गया है, क्योंकि यहाँ पर बारिश होती रहती है। ज्यादातर कहाँ होगी, कोस्टल एरियाज में। मान लो कि ये इंडिया है, तो यहाँ पर सबसे ज्यादा बारिश होती है। तो अगर हम बात करें तो इंडिया में भी ये वाला फॉरेस्ट मिलता है। ठीक है। और एनिमल्स कौन कौन से मिलते हैं यहाँ पर हमें? लायन, टाइगर, एलिफेंट्स, डियर एक्सेट्रा। अब एक चीज इसमें याद रखना, ट्रॉपिकल एवरग्रीन में जब ट्रीज ज्यादा है तो जाहिर सी बात है कि एनिमल्स भी बहुत ज्यादा मिलेंगे। एंड दैट टू, यहाँ पर अमेजोन में, अमेजोन इज फेमस फॉर इट्स पाइथन, फॉर इट्स पाइथन स्नेक। सबसे बड़ा स्नेक जो है वर्ल्ड का, वो अमेजोन बेसिन में ही मिलता है। ठीक है। और यहाँ के एनिमल्स कौन कौन से हैं? गोरिल्ला, चिंपैंजी, पाइथन, एनाकोंडा, हिपोपोटामस। गोरिल्ला, चिंपैंजीज, वाई? क्योंकि जमीन बहुत गीली है, तो ये आराम से पेड़ पे कूद सकते हैं, इसीलिए ये यहाँ पर मिलते हैं। नाउ थर्ड वन इज टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट। अब वर्ड आ गया टेम्परेट, तो अब हम इस वाले एरिया की बात करेंगे, यूएसए, यूरोप एरिया की बात होगी यहाँ पर। नाउ अब ये क्या कह रहा है, फाउंड मेनली इन साउथ ईस्टर्न साइड ऑफ द कॉन्टिनेंट वेयर रेनफॉल इज सफिशिएंट। साउथ ईस्टर्न मतलब कि इधर की बात कर रहा है ये, इस वाले एरिया की बात कर रहा है जहां पर रेनफॉल सबसे ज्यादा होती है। और ट्रीज की एग्जांपल क्या है? मलबरी, वॉलनट, वॉलनट मीन्स अखरोट, पाइन, ओक एक्सेट्रा। तो जब उसने बोला साउथ ईस्ट, तो सदर्न चाइना, साउथ ईस्ट ब्राजील, सदर्न ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, मतलब कि सदर्न ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, फिर कह रहा है कि सदर्न चाइना, एंड देन साउथ ईस्टर्न ब्राजील, साउथ ईस्टर्न ब्राजील है। ठीक है। और एनिमल्स कौन कौन से हो गए? वुल्फ, एंटीलोप, बेर एंड डियर। ठीक है। तो टेम्परेट की हमने बात की, तो ये सारी टेम्परेट कंट्रीज हो गई। अब आप बोलोगे कि ब्राजील तो उसमें भी आ रहा है। ब्राजील के लिए कहा गया है कि ब्राजील का कुछ एरिया जो है वो थोड़ा बहुत टेम्परेट में भी आता है। ठीक है। चलो, अब कौन सा फॉरेस्ट है? नाउ इट इज मेडिटेरेनियन फॉरेस्ट। मेडिटेरेनियन फॉरेस्ट का एरिया देखो, ये वाला एरिया है, बहुत कम जगहों पे है ये। अब क्या कह रहा है, इन टेम्परेट जोन। अब वापस हम यूरोप की तरफ जा रहे हैं। इन टेम्परेट जोन ऑन वेस्टर्न साइड ऑफ द कॉन्टिनेंट। मान लो कि ये कोई कॉन्टिनेंट है, कॉन्टिनेंट के वेस्टर्न साइड में, इस तरफ की बात कर रहा है। और क्या कह रहा है कि ये रेनफॉल यहाँ पर विंटर्स में होती है, समर ज्यादातर यहाँ पर ड्राई होते हैं। अब क्या कह रहा है, ट्रीज जो है ज्यादातर एवरग्रीन रहते हैं और इनकी वैक्सी या थिक बार्क होते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल क्या है? ऑलिव, मैपल, सिडार,
पाइन। मैपल सिरप यूजुअली लोग पाइस पे डालते हैं। ठीक है ना। सिट्रस फ्रूट यहाँ पर बहुत कॉमन है, और जब सिट्रस फ्रूट यहाँ पर कॉमन है तो ये वाइन कल्टीवेशन के लिए एरिया सबसे पॉपुलर माना जाता है, इसलिए इटली, फ्रांस की वाइन सबसे ज्यादा फेमस है। ठीक है, तो प्लेसेस कौन कौन सी हो गई, फ्रांस, इटली, स्पेन एक्सेट्रा। और एनिमल्स कौन कौन से हो गए, वूल्स, फॉक्सेस, रैबिट्स, ईगल्स एक्सेट्रा। ठीक है, तो अब तक हमने चार पढ़ लिया। सबसे पहले हमने पढ़ा ट्रॉपिकल एवरग्रीन, जहाँ पर मैंने बताया कि ये हॉट एंड वेट इक्वेटोरियल रीजन में मिलते हैं। फिर हमने मॉनसून पढ़ा, जहाँ पर हमने इंडिया का एग्जाम्पल दिया। फिर थर्ड हमने पढ़ा टेम्परेट एवरग्रीन, जहाँ पर हमने टेम्परेट रीजन के बारे में बात की। फिर हमने मेडिटेरेनियन के बारे में बात की। मेडिटेरेनियन वो ऐसा रीजन है जहाँ पर सबसे ज्यादा वाइन कल्टीवेशन या वाइन प्रोडक्शन होती है। ठीक है, नाउ फिफ्थ वन इज टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट। अब एक चीज याद रखना, जो कि वर्ड टेम्परेट बोल रहा है, टेम्परेट, एवरग्रीन और डेसिडियस। डेसिडियस और एवरग्रीन में डिफरेंस सिर्फ इतना है, एवरग्रीन का मतलब ये नहीं होता है कि एवरग्रीन हर पूरे साल भर रहेगा, नहीं, इसका मतलब ये नहीं होता है। एवरग्रीन का मतलब है कि सारे ट्रीज एक साथ लीव्स को शेड नहीं करते हैं, इसलिए जब आप ऊपर से देखोगे तो आपको वो फॉरेस्ट एवरग्रीन लगेगा। डेसिडियस में क्या होता है कि एक पर्टिकुलर टाइम पे पूरा फॉरेस्ट अपने लीव्स को शेड कर देता है, इसलिए यहाँ पर आपको ऐसा लगेगा कि ट्रीज के पत्ते ही नहीं है। और एवरग्रीन में ऐसा नहीं होता है, एवरग्रीन में क्या होता है कि ट्रीज बारी बारी अपने लीव्स को शेड करते हैं। इसी वजह से क्या होता है कि जब आप ऊपर से देखोगे सैटेलाइट से, तो ये वाला फॉरेस्ट आपको एवरग्रीन नजर आता है। ठीक है, अदरवाइज कोई भी ऐसा ट्री नहीं है जो कि अपने लाइफ टाइम में ट्रीज को शेड नहीं करेगा। ठीक है, नाउ ट्रॉपिकल टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट। अब रीजन कौन कौन से हैं, फाउंड इन रीजन दैट लाइज इन कूलर पार्ट ऑफ टेम्परेट बेल्ट। टेम्परेट बेल्ट के कूलर पार्ट में जो एरिया है वहां पर ये मिलता है। यहाँ पर भी मैपल मिलता है, एश, बर्च एंड डॉगलास फिर। नाउ एरियाज कौन कौन से हो गए, नॉर्थ वेस्टर्न यूएसए, नॉर्थ वेस्टर्न यूएसए, कनाडा, देन नदर्न चाइना। और एनिमल्स कौन कौन से हैं, डियर एंड बेयर। Now, sixth one is coniferous forest. अब as the word suggests, coniferous means cone-shaped forest. और जैसा कि वर्ड कह रहा है coniferous, तो coniferous forest यूजुअली हमें ऐसी जगह पे मिलेंगे जहाँ पर स्नो सबसे ज्यादा होगी। तो एरियाज टूवर्ड्स पोल्स, क्यों, क्योंकि कॉनिफोरस रहेंगे। तो कॉनिफोरस ट्रीज क्या होते हैं ज्यादातर, यहाँ पर क्या होता है कि मान लो स्नोफॉल हुई तो ये स्लाइड हो जाती है, स्नो पत्ते पे रुकती नहीं है, अगर ये लीव्स पे रुकेगी तो लीव्स खराब हो जाएंगे। तो इन लीव्स इन क्या होता है कॉनिकल फॉरेस्ट में क्या होता है कि ये जो स्नो होती है वो स्लाइड हो जाती है यहाँ से, इसलिए यहाँ पर हमें कॉनिफोरस फॉरेस्ट मिलते हैं, इसलिए ये पोलर एरिया में मिलता है। टेम्परेचर ज्यादातर पूरे साल भर में कम ही रहता है, और पूरा का पूरा एरिया ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट कॉनिफोरस सॉफ्टवुड फॉरेस्ट प्रेजेंट होता है, या यहाँ पर सबसे ज्यादा स्नो रहती है, और यहाँ पर कॉनिफोरस सॉफ्टवुड फॉरेस्ट मिलता है। एग्जाम्पल पाइन, सिडार, स्प्रूस। और रशिया मैंने बताया, रशिया का कुछ एरिया ये रहा आपका। फिर नॉर्वे, स्वीडन एंड फिनलैंड, जहां बर्फ होगी वहां पर आपको कॉनिफोरस फॉरेस्ट इजीली मिलेंगे। ठीक है, सी हेयर कॉनिफोरस, जब क्रिसमस होता है तो ये वाले फॉरेस्ट ही कटे जाते हैं एक्समस ट्री डेकोरेट करने के लिए। Now, seventh one is tropical grassland. See the area of tropicals. ये आपका ट्रॉपिकल एरिया है। हम ग्रासलैंड्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो ग्रासलैंड्स के बारे में क्या है, जैसे जैसे हम हॉट एज वी मूव अवे फ्रॉम द हॉट एंड वेट इक्वेटोरियल रीजन, तो रेनफॉल कम होने लग जाती है। हमने ये देखा था कि इक्वेटर पे सबसे ज्यादा रेनफॉल होती है, और जैसे जैसे हम वहां से दूर जाते जाएंगे तो रेनफॉल कम होती चली जाएगी। अब यहाँ पर ग्रासेस ग्रो करती हैं, और स्टंटेड थॉर्नी बुशेस यहाँ पर मिलते हैं। और सवाना बेल्ट, ये देखो ये सवाना बेल्ट है जो कि आपकी अफ्रीका में, देखो कितने लिमिटेड ग्रासेस है यहाँ पर जो कि आपकी अफ्रीका में है। और एरियाज कौन कौन से हो गए, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील एक्सेट्रा। सीधी आयरनी, ग्रासलैंड्स भी ब्राजील में है, और आपके फॉरेस्ट भी ब्राजील में है। ठीक है, और एनिमल्स कौन कौन से होंगे, एलिफेंट, जिराफ, जीब्रा एक्सेट्रा। ठीक ना, टेम्परेट ग्रासलैंड्स। अब हम ट्रॉपिक्स के ऊपर जा रहे हैं, जो ट्रॉपिक्स बियॉन्ड के पास है ना। वेरीज फ्रॉम अराउंड, टेम्परेचर कैसा है, -20 डिग्री सेल्सियस से लेकर विंटर्स में 21 डिग्री सेल्सियस इन समर। अब प्लेसेस देखो, यूएसए में प्रेरीज है, साउथ अमेरिका में पैम्पास है, साउथ अफ्रीका में वेल्ड है, ऑस्ट्रेलिया में डाउन है। ऑस्ट्रेलिया याद रख लेना, ऑस्ट्रेलिया नीचे है इसलिए इसका नाम डाउन रखा गया है। ठीक है,
और ये वाला एरिया सबसे ज्यादा अपनी वेट के प्रोडक्शन के लिए फेमस है। और एनिमल्स कौन कौन से ऑस्ट्रेलिया में पता है? कैंगारू, ऑस्ट्रिच, बिसॉन एक्सेट्रा। सी द एरियाज: प्रेरीज, सवाना, पैम्पास, देन आपका स्टेपीज और आपके डाउन्स एंड वेल्स। ठीक है ना। टूंड्रा वेजिटेशन। अब हम पोलार्स के पास जा रहे हैं। अब पोलार्स के पास क्या है? ये पोल्स के पास है। यहाँ पर बहुत ज्यादा ही ठंड है, तो एरिया ये ऐसा है। और बहुत बेयर मिनिमम यहाँ पर वेजिटेशन होती है। विंटर्स में तो मतलब ही नहीं है किसी भी टाइप के वेजिटेशन का। समर्स में क्या होता है, जब टेम्परेचर हल्का सा डाउन होता है तो लाइकेंस एंड मोलेसेस यहाँ पर ग्रो करते हैं। और एनिमल्स कौन कौन से हैं? पोलार बियर, वॉलरस, सिल्वर फॉक्स एक्सेट्रा। और ये आर्कटिक सर्कल के पास वेजिटेशन होता है। और लास्ट वेजिटेशन कौन सी है? दैट इज डेजर्ट वेजिटेशन। डेजर्ट वेजिटेशन में जाहिर सी बात है कि रेनफॉल बहुत लो है और टेम्परेचर बहुत गर्म है, इसलिए यहाँ पर वेजिटेशन बहुत कम होती है। और यहाँ पर स्टंटेड ट्रीज होते हैं। एग्जाम्पल: बबूल, डेट पाम्स, कैक्टस। कभी आप अगर दुबई वगैरह जाओगे, दुबई इज फेमस फॉर इट्स पाम्स, डेट्स ना। अब यहाँ के प्लांट्स कैसे सरवाइव करते हैं फिर? तो यहाँ के प्लांट्स ने अडॉप्ट कर रखा है क्या? एक प्रॉपर तरीका जहाँ पर इनके स्टेम्स जो होते हैं बहुत थिक होते हैं, जो कि पानी स्टोर करते हैं। और जो प्लांट के जो रूट्स होते हैं वो बहुत डीप होते हैं, ताकि पानी वो एक्सट्रैक्ट कर सके। ठीक है। और प्लेसेस क्या हो गई? सहारा डेजर्ट, थार डेजर्ट, कालाहारी डेजर्ट एक्सेट्रा। और एनिमल्स कौन कौन से हैं? एंटीलोप्स, स्नेक्स, हाइनास एंड दिस वन एक्सेट्रा। ठीक है। नाउ हमने 10 टाइप्स के वेजिटेशन पढ़े। सबसे पहले हमने ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट पढ़ा। मैंने आपको बताया कि एवरग्रीन का मतलब ये नहीं है कि ट्रीज कभी भी अपने लीव्स शेड नहीं करेंगे। एवरग्रीन का मतलब सिर्फ इतना है कि ट्रीज जो है एक साथ लीव शेड नहीं करते हैं, बारी बारी करते हैं। फिर हमने पढ़ा ट्रॉपिकल मॉनसून। फिर हमने टेम्परेट एवरग्रीन, देन मेडिटेरेनियन। मेडिटेरेनियन इज फेमस फॉर इट्स सिट्रस फ्रूट, खट्टे फ्रूट जैसे कि ग्रेप्स एक्सेट्रा। फिर आपके टेम्परेट डेसीडियस पढ़ा हमने। फिर हमने कॉनिफोरस पढ़ा। फिर हमने दिस इज अ ट्री ऑफ मेपल। फिर हमने ट्रॉपिकल ग्रासलैंड पढ़ा, टेम्परेट ग्रासलैंड, टुंड्रा एंड लास्ट वन वाज डेजर्ट वेजिटेशन। नाउ नेचुरल वेजिटेशन ऑफ इंडिया। इंडिया में कैसी कैसी वेजिटेशन है? तो मान लो कि दिस इज अ मैप ऑफ इंडिया। अब क्या होता है कि हम नॉर्थ से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपका क्या होता है? यहाँ पर आपका माउंटेन वेजिटेशन होती है, located in high altitudes in Himalayas। और यहाँ पर this is an example of, this is a plant of cheer, pine and देवदार। फिर जैसे ही इसके नीचे आते हैं तो यहाँ पर हमें, और कुछ एरिया में यहाँ पर हमें क्या मिलता है? ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलता है। सी द एरियाज: ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ये ऐसे एरिया जहाँ पर बारिश बहुत ज्यादा होती है। तो मैंने बताया था कोस्टल एरियाज में बारिश बहुत होती है, तो ज्यादातर ये यहाँ पर या यहाँ पर मिलते हैं। ठीक है। तो लोकेटेड कहाँ है ये? इन सब कोस्टल एरिया में मिलते हैं। एग्जाम्पल: महोगनी, एबनी एंड रबर। फिर मॉनसून डेसिडियस फॉरेस्ट, जब बारिश आती है जुलाई अगस्त में, जब जो फॉरेस्ट ग्रो करते हैं उसको हम मॉनसून डेसिडियस फॉरेस्ट कहते हैं। एंड सी द इमेज ऑफ डेसिडियस। मैंने बोला था कि यहाँ पर ट्रीज एक साथ अपने लीव्स को शेड कर देते हैं ना। फाउंड इन मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया, ये सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट है इंडिया में। एग्जाम्पल: साल, टीक एंड बैम्बो। फिर उसके बाद क्या होता है? अब जो कोस्टल एरिया है थोड़े बहुत, जैसे कि आपका बंगाल हो गया, तो वहां पर क्या होता है कि यहाँ का जो पानी है दैट इज वेरी सलाइन। यहाँ के जो ट्रीज होते हैं, यहाँ का एरिया जो है वो सुंदरबन डेल्टा है। और यहाँ पर जो ट्री ग्रो होता है वो सुंदरी ट्री है। और ये देखो यहाँ पर इसके रूट्स बाहर हैं, इसके रूट्स बाहर हैं। और ये एक एग्जाम्पल है एरियल रूट का, मतलब कि रूट्स बाहर निकल के सांस लेते हैं। ठीक है। तो ये बाहर रहते हैं, पानी के ऊपर रहते हैं। तो ये हमें इजिली रूट्स दिख जाते हैं। यूजुअली क्या होता है, प्लांट में या ट्रीज में हमें रूट्स नहीं दिखते, पर यहाँ पर इसमें हमें दिखते हैं। फिर ड्राई थॉर्न फॉरेस्ट, जो कि बहुत, इट इज वेरी प्रोमिनेंट, दैट थार डेजर्ट में मिलेगा, राजस्थान में। डेट पाम, कीकर, बबूल एंड कैक्टाई। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ डेट पाम, जो कि यूजुअली आई टोल्ड यू कि दुबई में मिलता है। एंड दिस इज एन एग्जांपल ऑफ कीकर ना। हमने वेजिटेशन वर्ल्ड की बात कर ली। अब फिर हमने इंडिया के बारे में बात कर ली ना। वाइल्ड लाइफ। अब वाइल्ड लाइफ कैसी है? इंडिया बहुत फेमस है अपनी वाइल्ड लाइफ के लिए। इसीलिए अपनी वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए इंडिया के पास अपने बायो रिजर्व्स हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं और नेशनल पार्क्स भी हैं। अब क्या गवर्नमेंट करती है? गवर्नमेंट ने कुछ बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स बना रखे हैं, ताकि किसी भी टाइप की पोचिंग ना हो और ट्रीज की
कटिंग ना हो। अब क्या है, इंडिया अपने वेजिटेशन के लिए, अपनी वाइल्ड लाइफ के लिए बहुत फेमस है। तो आइदर इट इज फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी और फ्रॉम राजस्थान टू असम, यहाँ पर प्रॉपर प्रोटेक्शन होती है और प्रॉपर वाइल्ड लाइफ प्रेजेंट है इंडिया में। और एनिमल्स कौन कौन से हैं इंडिया में प्रेजेंट? लायन, टाइगर, डियर्स, पीकॉक्स, जैकल्स, etc. एंड सुंदरबन, this area is famous for its Royal Bengal tiger. That was all about the chapter. Do revise the chapter thoroughly.